आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रही हूं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल लेडीज इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम की है और पाकिस्तान की होनहार बेटी रमशा इजाज ने इस्लामाबाद में गोल्फ क्लब में एसाबे शिकन फाइनल राउंड थाईलैंड की खिलाड़ी को शिकस्त देकर ये टाइटल जो है अपने नाम किया है। तो आखिरी मुकाबला इंतहाई दिलचस्प था और सनसनीखेज भी रहा, जिसके बाद जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। तो जनाब, ये मुकाबला कैसा रहा, कितना टफ था, कितनी मुश्किलात सहनी पड़ती हैं इस खेल में, और ये खेल एक्चुअली में है क्या, और कितनी तादाद जो है ख़वातीन की वो इस जानिब रागिब हो रही है, ये रमशा से ही हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रमशा इजाज हैं, गोल्फ चैंपियन है। रमशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमशा, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। दूसरा, मुझे बताएं कितना टफ था ये मुकाबला जीतना, क्योंकि दूसरी साइड पे थाईलैंड की एक खिलाड़ी आपको टफ टाइम देने के लिए मेरे ख्याल से रेडी थी, तो कितना टफ था आपके लिए? फाइनल राउंड में मैं जब जा रही थी तो बहुत टेंस थी, क्योंकि कभी भी पहले ऐसे नहीं हुआ कि एक पाकिस्तानी वो जीती। और 2-3 साल पहले थाईलैंड की टीम आई थी, वो 20 शॉट से जीती थी। उससे पहले कोई 15 शॉट से वो जीती थी। तो बहुत टफ मुकाबला था, लेकिन इस दफ़ा मैंने प्रैक्टिस फुल की थी। मैंने कहा इस दफ़ा पाकिस्तान में आके किसी को और को नहीं लेके जाने देना। हाँ, तो बस आखिरी राउंड में मुझे एक शॉट की लीड थी, और वो भी फिर 4-5 घंटों का राउंड होते, तो कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर था कि एक शॉट तो इजीली स्लिप हो जाती है। तो अपना मेंटल कूल रखना और ये सब कुछ वो करना था। तो और मुझे साथ कोच भी थे, तो वो भी तसल्लियाँ दे रहे थे कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक शॉट से जीत गई, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था। बहुत डर लग रहा था उस वक्त। डर लग रहा था उस वक्त, नर्वसनेस थी। जी जी, बहुत ज़्यादा वो था। तो क्योंकि वो प्लेयर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ज़ीरो हैंडीकैपर्स थी, और थाई गर्ल्स तो बहुत अच्छी है। उनकी ऑलमोस्ट 100 उनकी प्रोफेशनल गर्ल्स है थाईलैंड में। पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल प्रोफेशनल तो नहीं है। तो टफ कंपटीशन भी टफ था, लेकिन मज़ा भी आया कि इतनी मेहनत की कि आपने उनको जो है कम्पीट करके जो है जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया, और पाकिस्तान में ही वो रहने दिया है, उसको बाहर नहीं जाने दिया है। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। दूसरा, मुझे रमशा बताइए कितने साल हो गए आपको ये गोल्फ खेलते हुए? आई थिंक मैं कोई 7-8 ईयर्स हुए। मैं 13 ईयर्स की थी। मैंने इस्लामाबाद क्लब में स्टार्ट किया था। हम पहले इस्लामाबाद में रहते थे। तो हमने इस्लामाबाद में स्टार्ट किया था। बस बाबा ने वैसे ही स्टार्ट करवाया था कि कोई एक्टिविटी हो जाए, बस घर में ना बैठो, फिजिकल एक्टिविटी हो। तो फिर फिर इस्लामाबाद में एक मैच हुआ था, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीते। फिर बाबा थोड़े सीरियस हो गए कि अच्छा भी गोल्फ में फ्यूचर है। फिर स्पेशली गोल्फ के लिए बाबा ने हम मूव हुए लाहौर 4-5 साल पहले, सिर्फ गोल्फ के लिए। राया पे अब रहते ताकि हम पूरा दिन प्रैक्टिस करें। मेरे फैसिलिटीज़ अच्छे हुए। तो मतलब इस्लामाबाद से सिर्फ आप शिफ्ट हुए लाहौर सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए? जी। और ये हुआ, फिर मुझे अमेरिका में ईस्ट टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली 100% गोल्फ बेसिस पे। फिर एक साल मैं उधर गई, एक साल फिर मैंने उधर गोल्फ भी खेली, पढ़ाई भी की। तो फिर कोरोना की वजह से वापस आना पड़ा। फिर आई ट्रांसफ़र टू ICMS रूट्स आईवी, और इधर गोल्फ खेलती और बस क्रेडिट्स वगैरह ट्रांसफ़र करके आई एम हेयर। ठीक है। और अभी इंशाल्लाह प्लान है कि नवंबर में यूरोपियन टूर के ट्रायल्स है वो देने आया। ठीक है जी, आपने तो एक पूरा अपना प्लान आउट किया हुआ है कि आपने आगे क्या क्या करना है, और इंशाल्लाह इसी तरह होगा। तो रमशा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर इतना गोल्फ खेला नहीं जाता, लेकिन अगर खेला जाता है ना तो मर्द हजरात इसमें ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, ख़वातीन की तादाद बहुत कम हमें नज़र आती है। तो आप किसको देखती थी? मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि क्या फादर की वजह से ही आप इस पे आई हैं, कोई और भी इंस्पिरेशन बने आपकी? स्टार्ट तो मैंने फादर की वजह से किया था, क्योंकि सारी फैमिली खेलती थी। मामा, बाबा, मेरी बहन, भाई। मेरी बहन भी बहुत अच्छा फैमिली में ये रन कर रही है। माय सिस्टर परखा इजाज, वो इस टूर्नामेंट में 4th पोजीशन है। ये तो हमारा बहुत आपस में कंपटीशन भी होते हैं। तो स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, और स्टार्ट में जूनियर गर्ल्स भी बहुत नहीं थी। जब खेलना होता था तो अपनी एज से बड़ों के साथ खेलना होता, वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्ल्स आ गई हैं। अभी इस टूर्नामेंट में आई थिंक कोई 70-80 लेडीज़ थी जो खेली है। तो थोड़ा सा अभी ट्रेंड आ रहा है। डॉक्टर असमा शामी मैच ऑर्गेनाइज़ करती है, मिसेस मीना जैनब मैच ऑर्गेनाइज़ करती है। ये सारी लेडीज़ मैच ऑर्गेनाइजर्स है, वो मैच ऑर्गेनाइज़ करती है, लोगों को इनकरेज करती है।
और लाइक थोड़ा लाइक अभी वो पब्लिसाइज भी हो रहा है कि गोल्फ है, लेडीज़ खेलती है, तो आई थिंक और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, स्पेशली जूनियर्स, बहुत ज़्यादा जूनियर्स ने भी स्टार्ट किया है, आना शुरू हो गई है, आना शुरू हो गई है। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था तो बहुत लाइक कम था, इतना वो ट्रेंड वगैरह नहीं था। तो तब कोई बातें वगैरह सुनने को मिलती हूँ, फैमिली जो चचा ताए या और फैमिलीज होती हैं तो कहती हैं कि अच्छा लड़कियाँ आप ये करेंगी, तो इस तरह की कभी क्रिटिसिज्म हुआ आपके ऊपर? जब स्टार्ट किया था तो पहले लाइक कुछ लोग थे ना तो लाइक बहुत खुश नहीं थे इस बात से, बाबा को कहते थे कि अच्छा बेटों को खिलाओ, लड़कियों को पढ़ाओ ना, स्टडीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन बाबा ने कभी किसी ऐसे बात को लाइक गौर नहीं दिया, और मामा ने भी बहुत इनकरेज किया, बाबा ने भी बहुत इनकरेज किया, लाइक उनका ये इनकरेजमेंट था तो हमने इसलिए वो स्टार्ट किया। वरना आई थिंक हर तरफ से ज़्यादा लाइक स्पेशली लेडीज़ के लिए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी लाइक वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। लेकिन मामा बाबा के सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमें लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला है। एग्जैक्टली, और आप आगे बढ़ती गई हैं। तो मुझे बताइए रमशा, अभी तक जितनी भी आपकी जो जर्नी रही है गोल्फ खेलते हुए, कितने कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, कितने मेडल्स आपने जीते हैं, कितने टाइटल्स आपने जीते हैं? बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आई पार्टिसिपेट किया। आई थिंक आई हैव लॉस्ट काउंट अभी। अच्छा। लेकिन आई एम ऑल्सो 2 टाइम नेशनल चैम्पियन। एक कराची में हुआ था, आई वन कारसाज में, और एक लाहौर गैरजन में हुआ था। आई ऑल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन श्रीलंका where I got a silver medal. और I have played in Bangladesh as well, और पाकिस्तान में भी I played a lot of tournaments. Recently CNS Open था, I won that, और पंजाब ओपन था, उसमें मेरी सिस्टर फर्स्ट आई थी, मैं सेकंड आई थी। तो बस यही competitions वगैरह खेलते। तो this is on an amateur level, लेकिन अभी there is no professionals in पाकिस्तान अभी तक। तो अभी आई एम प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, और अभी गर्मियाँ जो है ना ऑफ सीज़न है, तो उसमें पूरा प्लान बनाया मैं और मेरी सिस्टर ने कि सुबह उठेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे, ताकि फिर हम नवंबर दिसंबर तक प्रो ट्रायल के लिए रेडी हो। तो रमशा, जब बहन के साथ कंपटीशन में आता है और जब एक बहनें ही एक दूसरे को कम्पीट कर रही होती है, एक दूसरे के सामने होती हैं, तो किस तरह की फीलिंग होती है? एक ही मैदान में दोनों बहनें अब खेलेंगी, अच्छी फीलिंग होती है। आदत हो गई है अब तो? अभी आदत भी हो गई है। लेकिन मैं किसी से बात भी करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे ये बहुत एडवांटेज है कि मेरी सिस्टर भी मेरे साथ कंपटीशन में, क्योंकि उसको देख के मैं कहती हूँ अच्छा इसने ये प्रैक्टिस की, मैंने इससे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो और फिर लाइक अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि लाइक मामा बाबा को भी दिखाना पड़ता है कि अच्छा आई प्लेड बेटर देन हर, और ये वो तो इट्स नाइस। लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो कौन किसको सपोर्ट करता है? मतलब मामा बाबा किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको या मामा बाबा? हर वक्त उनको सपोर्ट करते हैं जिनकी गेम थोड़ी सी ख़राब हुई होती है। ठीक है। तो रिसेंटली मेरी थोड़ी सी गेम वो हुई थी, तो इस मैच में मामा बाबा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ताकि मोराल आपका बूस्ट हो। हाँ। तो लेकिन हम एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं, whoever plays well. Like my sister was very like supporting me in this tournament कि मैं अच्छा खेलूँ। उसका एक राउंड थोड़ा वो ख़राब हो गया था, तो वो मुझे सपोर्ट करती। When she plays well, I'm happy for her and she's happy for me. तो healthy competition हमारा जाते, लेकिन होता है competition। तब भी नर्वसनेस होती है? तब भी नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी फिर ज़्यादा होती है कि अभी ये तो छोटी बहन का बंदा है ना, उससे तो जीतना होगा। ठीक, तो मुझे बताइए फिर इकट्ठे ही प्रैक्टिसेस आप करते हैं दोनों बहनें? इकट्ठे प्रैक्टिसेस करते हैं, और ये भी एडवांटेज है, अगर मैं जिस दिन सुस्त हूँ प्रैक्टिस नहीं करना चाहती तो वो करती है, फिर उसको देख के मैं कहती हूँ अच्छा वो प्रैक्टिस करिए, शायद वो मुझसे अच्छा है, तो फिर मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, वो मुझे देख के प्रैक्टिस करती है। अच्छा, तो ये हमारा एक बड़ा तो कितनी देर मतलब अगर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिधर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है या इंटरनेशनली जाके खेलना होता है, तो कितनी देर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कितनी हैक्टिक हो जाती है फिर आपकी रूटीन? प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। लाइक इंटरनेशनल लेवल्स पे भी वो कहते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू टर्न प्रो तो 8 to 10 आवर्स अ डे आपने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो लाइक यूजुअली हम सुबह में प्रैक्टिस करके फिर थोड़ी ब्रेक लेके फिर शाम को फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और पहले जब लाइक स्कूल होता तो हम स्कूल से पहले सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करके फिर 8 बजे स्कूल पहुँच के फिर 2:40 छुट्टी होती थी, फिर से गोल्फ जाते थे। तो कम प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, और लाइक टफ कम वो करना पड़ता है, लाइक एज एन उसके बाद एक्सरसाइजेज वगैरह भी करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, क्योंकि लाइक वैसे जब गोल्फ टीवी पे देखते तो लाइक लगता है बड़ा इजी लगता है, हाँ, इजी, लेकिन जब खेलते तो बहुत ज़्यादा लाइक
सोचना मतलब भी इसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज को देखना पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा। लाइक मेरा भाई है वो बहुत ज़्यादा जोक्स करता है, तो वो अच्छा। कहते हैं गोल्फ एक ऐसी गेम है ना जिसमें आपको हवा को भी देखनी कि हवा लेफ्ट टू राइट है, ओके, आगे से है, हाँ। और आपने ग्रास को देखना है, ग्रास की टेक्सचर कैसी है, शॉट कैसे है, तो बहुत लाइक एक टेक्निकल गेम भी है और एक मेंटल गेम भी है, और साथ साथ फिजिकल भी है, बिकॉज यू हैव टू बी लाइक अच्छा इस एंगल पे मेरा अच्छा। शोल्डर ऐसे है, हाँ। और इस एंगल पे मैंने इम्पैक्ट करना है, तो लाइक एवरीथिंग कंबाइन करके गोल्फ हो जाता है। मतलब सिर्फ देखने में हमें इतनी आसान लग रही होती है, लेकिन ये आसान जी, नहीं है। जी। बहुत मुश्किल खेल है ये भी। तो मुझे बताइए कि ये इस खेल को रमशा कहा जाता है कि बहुत महंगा भी है। इसके अगर किट्स की देखा जाए या इसके खाली शूज़ ही देखे जाए तो ये भी कहा जाता है कि बहुत महंगे हैं। तो मुझे बताइए फिर फंडिंग कहाँ से होती है, या जितने भी खर्चा होता है खुद ही करते हैं आप? फाइनेंशियली कोई आप लोगों को इशू हुआ हो अभी या पहले हुआ हो, किस चीज़ के बारे में? गोल्फ है महंगा, लाइक एज इन किट्स वगैरह एंड शूज़, लेकिन गोल्फ खेलना भी बहुत ज़्यादा महंगा है। लाइक अच्छा। एज इन उनकी ग्रीन फीस होती है, उनकी क्लब मेंबरशिप्स होते हैं, उनकी Okay. रेंज फीस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लाइक इतना महंगा नहीं है हाँ। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन फिर भी लाइक क्लब्स वगैरह और शूज़ गोल्फ के जो है ना वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, अच्छा। तो वो खुद ही फिर लेना पड़ते। तो फाइनेंशियली हेल्प तो सारा बाबा ने की है, लाइक नो वन हेल्प्ड अस एज सच, अच्छा। कि उसमें तो फाइनेंशियली खुद ही तो